रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चारुम का इंग्लिश मज़मून सब्जेक्ट इंग्लिश का एक लेसन पढ़ेंगे। उस उसका उस टॉपिक का नाम है हाउ बर्ड्स फ्लाई। पेज नंबर 42 निकालिए। ठीक है, निकाले पेज नंबर 42। व्हाट इज़ आवर टॉपिक? आवर टॉपिक्स नेम इज़ हाउ बर्ड्स फ्लाई। परिंदे कैसे उड़ते हैं। हाउ बर्ड्स फ्लाई। परिंदे कैसे उड़ते हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। सी हियर फर्स्ट लाइन। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। परिंदे कैसे उड़ते हैं। क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, है ना, सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। परिंदे कैसे उड़ते हैं। सिंपल, आसान है। यू विल से, हम कह सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। परिंदे अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ते हैं। विंग्स यानी पंख, विंग्स यानी पंख बड़े, और फीदर यानी पर, जो छोटे छोटे रहते हैं ना, अच्छा उसको फीदर कहते हैं। विंग्स यानी दो पंख बड़े बड़े। सिंपल, you will say birds fly using their wings. वो अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ते हैं। ट्रू, सही है। बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। लेकिन उड़ने के लिए सिर्फ पंख ही काफ़ी हैं क्या? नहीं। बट यानी लेकिन, हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। इनफ यानी काफ़ी होना, बस होना। सिर्फ पंख ही काफ़ी हैं क्या उड़ने के लिए? नहीं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। इसके लिए और बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं। डैट हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। वो उनके उड़ने में मदद देती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? आइए आगे देखें। लुक एट द पिक्चर हियर। यूँ करने का। बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट बॉडी। देखो, बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट बॉडी। परिंदों के कैसे होते हैं जिस्म? हल्के होते हैं बहुत ही। हमारे कैसी होती है बॉडी? हमारी बहुत हेवी होती है, वजनी होती है। लेकिन परिंदों की बॉडी कैसी होती है? लाइट, हल्की। बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट बॉडी। देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट हॉलो। देयर बोन्स, बोन्स यानी हड्डियाँ। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। बट हॉलो, हॉलो यानी खोखली। हॉलो मीन्स खोखली। देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट हॉलो। उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं मगर खोखली होती हैं। देयर फीदर्स हैव स्पेशल शेप्स। उनके जो पर होते हैं, है ना, फीदर यानी पर, छोटे 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 जो पर रहते जमे हुए, उसको फीदर्स कहेंगे। देयर फीदर्स हैव स्पेशल शेप्स। उनके जो छोटे छोटे पर होते हैं वो एक ख़ास किस्म के शेप में होते हैं, एक अलग सी बनावट होती है। वो कौन क्रिएट किया है? अल्लाह ताला ने। हम बना सकते क्या वैसा? नहीं। देयर फीदर्स हैव स्पेशल शेप्स। Their bones are very strong but hollow. Their feathers have special shapes. उनके जो पर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेशल शेप्स के होते हैं। उसको एक वर्ड है इंग्लिश में, स्ट्रीमलाइंड।
वो हवा को चीरते हुए जा सकते हैं, किधर भी वो अपना रुख मोड़ सकते हैं। जैसे हवाई जहाज़ का सामने का नौकीला हिस्सा है ना, उसके जो विंग्स होते हैं हवाई जहाज़ के, एयरप्लेन्स के, वो भी उसी शेप में बनाए गए हैं। मछलियों का जो रहता सामने का शेप, उसके मुंह का, वो उसके पंखों छोटे छोटे, इस तरीके से। द फीदर्स आर, उसका वर्ड क्या है? स्ट्रीम लाइंड। उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, इधर यूज़ नहीं किया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए। स्पेशल शेप्स के लिए क्या है? स्ट्रीम लाइंड। द फीदर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल वे इन द विंग्स। उसको अल्लाह ताला ने वैसा अरेंज किया हुआ है, स्पेशल शेप में। द फीदर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल वे इन द विंग्स। पंखों का भी एक तरीके से उसकी बनावट है, मखसूस तरीके से, जो उन्हें उड़ने में मदद देते। द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स। द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स। जैसे हमारे ये जो पावरफुल हाथ हैं, है ना, जैसा हम बताते, यहाँ पर शेप्स बताया गया है, देखो कितना उनके वो हाथों की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्या? उनके पंख। द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स। पावरफुल यानी कुव्वत वाले, ताकतवर मसल्स हैं। आइए अगला पेज शुरू करेंगे हम, है ना। 42 इज फिनिश। 43 पे आ जाओ, पेज नंबर 43। बर्ड्स कैन मूव देयर विंग्स। बर्ड्स क्या कर सकते हैं? बर्ड्स कैन मूव देयर विंग्स। वो अपने पंख हवा में मोड़ सकते हैं, किधर भी हरकत कर सकते हैं। विंग्स ईजीली इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से वो किधर भी मूव करते हैं, हरकत कर सकते हैं। दे फ्लैप, वो हवा में अधर ऐसा ठहर सकते हैं, जैसे हम ज़मीन पर ठहरते हैं। दे फ्लैप, दे फ्लटर, वो अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं हवा में, ज़मीन पे ना होते हुए भी। दे सोअर हाई इनटू द एयर, वो बुलंद परवाज़ करते हैं हवा में, बहुत दूर तक परवाज़ कर सकते हैं। सोअर यानी बुलंद परवाज़ी, हाई यानी बहुत ऊंचा। दे ग्लाइड इन द स्काई, वो आसमान में आसानी से हरकत कर सकते हैं, हल्की और तेज़ चाल कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए ग्लाइड वर्ड है ना। दे ग्लाइड इन द स्काई, वो आसानी से, दे ग्लाइड इन द स्काई। दे कैन टर्न, वो मुड़ भी सकते हैं, किधर भी अपनी सिमत बदल सकते हैं, है ना। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन सब कर सकते हैं। दिस वे और डैट वे, इस सिमत या उस सिमत। एज दे फ्लाई, वो जैसा चाहें आज़ादी से हरकत कर सकते हैं, आज़ादी से उड़ सकते हैं आसमान में, है ना। कान, बर्ड्स, गुड। दे कैन सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे, वो कितनी भी ऊंचाई पर हो, कितना भी ऊंचा परवास करें, वो ज़मीन की चीज़ें देख सकते हैं, बहुत दूर से वो देख सकते हैं, उनकी बीनाई तेज़ होती है। दे कैन लैंड ईजीली एंड सेफली। दे कैन लैंड ईजीली एंड सेफली, वो वापस ज़मीन पर आसानी से हिफाजत के साथ उतर सकते हैं, है ना। बर्ड्स कैन राइड, जैसे हम सवारी करते हैं कि नहीं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इसी तरीके से वो हवा में एक तरीके से वो सफ़र करते हैं। बर्ड्स कैन राइड द विंड और एयर करंट्स, वो हवा में सफ़र करते हैं। एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। किसकी मदद से? विंग्स की मदद से, फीदर्स की मदद से। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट फ्लाई, क्या आप सोच सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उड़ते हैं? फाइंड आउट हाउ दे फ्लाई, वो
जमा कीजिए, ढूंढिए और अपनी बयाज में लिखिए. राइट डाउन दैट पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स. हैव अ गुड डे. सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो. बाय. अल्लाह हाफिज़.